याद करो वो जो मैंने मिटाया था। वाह, शायद केट हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हम इन आवाजों को रोक सकते हैं, मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुम वुड्स को भूल जाओगे, तुम्हारा भाई मर चुका है। सिर्फ तुम ही अपने दोस्तों को महफूज रख सकती हो। यहाँ पर खतरनाक और शैतान लोग हैं स्कूल कैंपस के अंदर। कौन सा गॉड इतना फट्टू होगा जो सही काम से डरता है? भाड़ में जाओ। और यहाँ भरोसे लायक कोई भी नहीं है। मुझे वो लड़की चाहिए। उसे अभी तक पता ही नहीं है कि वो कितनी ताकतवर है। उसके पास इन्वेस्टर है और इसलिए हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। वो सैम के जरिए लूक की पावर बढ़ा रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? पर उसके साथ और भी कुछ कर रहे थे। वायरस काम करता है सिर्फ सूप्स पर। सब कुछ शेट्टी करवा रहे। हमने सूप को मार डाला। उसी से पूछना पड़ेगा। क्या आप इसे संक्रामक बना सकते हो? मैंने क्या किया है? जाने दो मुझे। नहीं नहीं। क्यों लाए हो मुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? साले हरामजादे! सांस भी मत लेना। एंडी, उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? बचाओ! हमें यहाँ से बाहर निकालो! प्लीज! हमें छोड़ दो! टाइम कितना लगेगा? बॉडी से निकले तरल से ये सबको संक्रमित करेगा। अब एंडी में वायरस कितना है इस पर निर्भर करेगा कि कब ये हवा में फैलने वाला बना सकते हैं। क्यों? ताकि ये ज्यादा संक्रामक हो। कुछ भी करने से पहले हमें अपने असली मकसद के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। मैंने सब सोच लिया है। क्योंकि अगर वायरस हवा के जरिए इतने सारे सुपरएबल तक पहुंचा तो ये आग की तरह फैल जाएगा। ये बताओ कितनी तेजी से? मुझे शक है कि वॉट इस तरह की किसी भी बेवकूफाना हरकत को बर्दाश्त करेगा। इंदिरा, वॉट क्या चाहता है ये सोचने का वक्त जा चुका है एडिसन। और अगर मैंने वॉट को यहां का सारा हाल बता दिया तो? पता नहीं, तुम ही बताओ मुझे। क्या होगा अगर वॉट्स को पता चलेगा कि तुमने सूप्स को मारने वाला एक वायरस बनाया है? मुझे कुछ पता नहीं था। यहाँ कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ है। ये वायरस तुमने बनाया है। ये तुम्हारा आविष्कार है। और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। कमीनी। हेलो स्वीटहार्ट। आपसे मिलना है। क्या हुआ केट, सब ठीक है ना? देखिए, इस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। प्लीज मैं मिलने आ जाऊँ? नहीं, मेरी शहर में एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मेरे घर जाओ, कुछ बनाकर खा लेना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ठीक है। तुमने आज दवाइयाँ ली थी? हाँ। फिर से ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। सब ठीक हो जाएगा केट, प्रॉमिस। मुझे उनसे नफरत है। मुझे इन बच्चों से नफरत है। आज हम खास तौर से आपके लिए ला रहे हैं गडोल्किन यूनिवर्सिटी से लाइव रिपोर्टिंग, जहां कैंपस पुलिस को टाउन हॉल पर नारेबाजी का डर है, जिसकी वजह है नकली और धोखेबाज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विक्टोरिया न्यूमन के प्रति लोगों में बढ़ती नाराजगी। सुना है जॉर्ज सोरोस खुद न्यूमन कैंपेन के लिए बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं। शेट्टी मुझसे अभी नहीं मिल सकती। ऐसा क्या काम है? वो है कहाँ? शहर में। घर वापस आकर मिलेगी। तो अब क्या करें? मैं उसके घर जाकर उसका इंतजार करूंगी और फिर उसके आने के बाद मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। झूठी कहेगी। इसे जाकर शेट्टी की गोद में अकेला भेजा तो फिर हमारे पीठ पर छुरा मारा। भरोसा करे तो करे। मैं साथ जाऊंगा। रहने दो। नहीं,
मैं चलूंगा। भरोसा करो यार। हमारे दिमाग से खेलना छोड़ो और उसके बाद बात करो। जॉर्डन, कसम से भरोसा नहीं तोड़ूंगी। चलो मान लेते हैं। थैंक्स मरी। तुम्हें भरोसा है? जवाब तुम्हें पता ही है। हे, ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि वो हमारा दिमाग पढ़ रही थी। शायद वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। यार तुम उसकी चमची क्यों बन रही हो? नहीं बन रही। देखो, वो जब चाहे तब हमारे दिमाग को हिला सकती है, पर उसने ऐसा नहीं किया। यकीन करो, वो हमारी साइड है। और कोई भी बात बोलने से पहले लड़का बनना बंद कर दो। ठीक है। ठीक है। हमें केट चाहिए। सिर्फ वो ही शेट्टी और वुड्स की पोल खोल सकती है। अगर हम सबूत ले आए तो? कैसे? शेट्टी पूरे दिन शहर में होगी। मेरे पास उसके ऑफिस की चाबी है। याद है ना, मैं उसका टीए हूँ। अगर वुड्स या सैम या दूसरे बच्चों के साथ वहाँ क्या हुआ इसका सबूत मिल गया तो हमें केट की जरूरत नहीं। और करोगे क्या? इंस्टा पे सब डालोगे? तुम्हें लगता है सब एक ब्लैक गर्ल और बाई जेंडर एशियन सुपर पर वॉट से ज्यादा भरोसा करेंगे? नहीं, लोगों को ऐसे ही घुमा देंगे जैसे हमेशा घुमा देते हैं। कोई तो होगा जिसकी बात लोग जरूर सुनेंगे। ये लो, रख लिए तुम्हारे सारे कपड़े। मैं इन्हें वॉइस एंड मूवमेंट क्लास के एक बंदे के पास ले जाऊंगी। थोड़ा सा फुद्दू है, पर 5 एक्सटेसी पिल्स के बदले अपनी फायर पावर से सब जला देगा बिना कोई सवाल पूछे। ओके? फिर ऐसे चलना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, राइट? करेक्ट। मैंने एक आदमी को बीच से फाड़ दिया था। अच्छा। अपने सेल्फ डिफेंस में मुझे वो पपेट दिखाई दे रहा था तो मैंने। ओके, देखो अब ये सब भूल जाओ क्योंकि मैं सबूत मिटा रही हूँ। ये सब किसी को याद नहीं है, मुझे भी नहीं। क्या क्या चीजें रखती हो तुम अपने पास? सेक्स टॉयज के इतने ऑप्शंस तो होने ही चाहिए। मुझे ऑप्शंस पसंद हैं। ओके, ओके। तुम्हारे लिए ये लॉन्ड्री रूम से चुरा कर लाई थी। साफ ही लग रहे हैं। नहीं, जो मैंने पहना है वो ठीक है। इसमें तुम्हारी महक है। ओह नहीं, रुको, तुम यहीं रहोगे। यही? हाँ, तुम्हें सबसे छिपकर रहना है। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी, भूख लग रही होगी। पर खाने के चक्कर में तुम लेट तो नहीं हो जाओगी? नहीं, स्टूडेंट यूनियन में ही वाटर बर्गर है। बस यूं गई यूं आई। ओके? आखिरी बार मैंने वाटर बर्गर लूक के साथ खाया था। फक। सैम, तुम पर जो कुछ भी बीता मैं होती तो टूट जाती। पता नहीं मेरा क्या होता, पर तुम बहुत स्वीट हो। बस कभी कभी लोगों को मार डालते हो। कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। ठीक है। अजनबी है तो? दुश्मन है। दुश्मन है, हाँ। बाय बाय।
ये क्या है? मुझे नहीं पता, ड्रॉर में छिपाया हुआ था। ये कोई रिपोर्ट है प्लेन क्रैश की, ट्रांसोशैनिक फ्लाइट 37। हाँ, सबको पता है। टेररिस्ट, राइट? हाँ, यही बताया गया था। अरे यार, ये देखो। शेटी लिली 11 साल, शेटी पॉल 46 साल। उसकी फैमिली प्लेन में थी। ओह शेटी शेटी शेटी, तुम चाहती हो मैं वायरस इन्फेक्शन रेट बढ़ा दूं? ठीक है। कहती है सबको मार डालो, अपने मौत को खुद ही बुलावा भेजूं? जब भी आओगी तो इसका एक लार्ज पैक बनाकर घटक जाना। इंदिरा, आरामजादी साली। वो क्या इन्फेक्शन रेट बोल रहा था? तुम ताकतवर लोगों को जानती हो? मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। मशहूर वॉर्ड साइकोलॉजिस्ट और उनकी सुपर हीरो फैक्ट्री की नई डीन से मिलकर अच्छा लगा। मना कैसे करती? तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। मिनट खुद बढ़ा दोगी। स्कूल में ये चल रहा है और वॉर्ड को पता तक नहीं। करीब 10 महीने में हम इसे इतना ताकतवर और संक्रामक बना देंगे कि काम हो जाएगा, पर इसे छिपाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद किस लिए? तुम सूप्स पर नजर रखती हो, उनकी अलग अलग टीम्स पर, उनकी हर खबर पर। तुम्हें पता है वो सबके सब कहाँ मिलेंगे, भले ही वो वॉच के साथ हो या नहीं। हम मिलकर उन सबको एक साथ काबू में कर लेंगे। पर तुम जो कह रही हो उसे काबू करना नहीं कहते। बड़ी जंग छिड़ जाएगी। उनकी और हमारी जंग पहले से छिड़ी है और अब तक सिर्फ वही जीते हैं। ये वायरस हमारा हथियार बनेगा। ये कत्लेआम है। जो कुछ कर रही हो उसे जल्द रोक लो। अगर बॉट को भनक भी लगी तो सुपर तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को खाक कर देंगे। बहुत देर हो चुकी है। तुम भले सारे सुपर्स को मार डालो, पर तुम्हारा पति और तुम्हारी बच्ची वापस नहीं आने वाले। ना तुम्हारे ग्रैंडचिल्ड्रन, पर किसी और के बच्चे बच सकते हैं। एक आदमी मेरे लिए काम करता है वहीं से जहां से तुम दोनों एक ही कश्ती के सवार लगते हो। उसमें भी इतना ही गुस्सा है। बदले की आग ने उसे खोखला कर दिया है। मेरी मानो तो उस जहन्नुम की तरफ मत जाओ। मैं ये तुम्हारे बिना भी कर सकती हूँ। तुम होती तो अच्छा होता। अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। क्या तुम जेल जाना चाहती हो या मेंटल हॉस्पिटल? पर तुम ऐसा करोगी नहीं। तुम्हारा दिल जानता है कि मैं सही हूँ। मैं चलती हूँ। रुको। मिलकर अच्छा लगा डीन शेट्टी। वापस स्कूल लौट जाओ। तुमने सब सुन लिया ना? इस पर कड़ी नजर रखना।
बहुत हॉट दिखते हो यार। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें इसके ऊपर तरस आ रहा है। एमा, हाथ दो अपना। तुम ठीक तो हो ना? गाइस, मजा आया कि नहीं? एलेक्स, वो पिघल रही है। तुम्हें भी खेलना चाहिए। क्या ये अलाउड है? कोई आकर तुम्हें पकड़ तो नहीं लेगा? हम सुपर हीरोज हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देखा मेरा जलवा? पी ले ब्रो, अब आएगा मजा। चल पी ले। ओ या या। कैसा लगा? यो, बात ही करने जा रहे हैं, चलोगे? नहीं, मुझे बस यहीं रहना है। एमा का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ड्यूड, एमा वही है जहाँ पार्टी चल रही है। वो वही है? हाँ, और कहाँ होगी? चलो। ठीक है। ये हुई ना बात। लड़क लौंडा। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, हम लाइव हो रहे हैं। 4, 3, 2। क्या एक जानी मानी सुपर हीरो रिफॉर्मर को सुपर हीरो कॉलेज जाकर बोलना चाहिए? इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी, सबके चहेते, इस मुल्क को सबसे ऊपर रखने वाले सुपर हीरो पोलैरिटी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया कैमरन। क्या मैं सही समझा हूँ? आप विक्टोरिया न्यूमैन के टाउन हॉल की मेजबानी करेंगे? कैमरन, विक्टोरिया न्यूमैन को इसलिए बुलाया। मान सकती हो, शेट्टी भी माल फूकती होगी। यकीन नहीं होता। हाँ। अच्छा, मुझे लगता था उसके किचन में सिर्फ चाय भरी होगी। ओ हाँ, चाय भी भरी है। वो कैमरन कोलमैन शो में क्यों है? इनका जो भी फायदा होना है अगले साल होगा। न्यूमैन के लिए मेजबानी। शेट्टी को लगा अगर एक असली सुपर हीरो ही सुपर हीरो मुद्दों पर सवाल करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई थी? जब पता चला वो वॉर्ड के पालतू हैं, और जब उन्होंने कहा मैं स्कूल के नीचे कैद उन बच्चों की बात भी ना करूं, तो आई एम सॉरी। जब मैं छोटा था मैं उनकी तरह बनना चाहता था, पर उस स्कूल का जो खिलौना चेहरा देखा, उसके बाद उनके लिए दिल में कोई इज्जत नहीं बची। वो भरोसे लायक नहीं है, इसलिए बात करना ही छोड़ दिया। अगर की तो वो सीधे वॉर्ड के पास चले जाएंगे। मेरे बारे में भी यही सोचते हो कि मैं जाकर शेट्टी को सब कुछ बता दूंगी? तुम्हें पता ही होगा मेरे दिमाग में जो बैठी हो। कैमरन, हम गोडोल्किन वाले बोलने की आजादी में यकीन करते हैं। नॉलेज भी सुपर हीरो ही है, एक सुपर पावर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसा काबिल और भरोसेमंद उन सवालों के जवाब देने आगे आया जो सुपर हीरोज और अमेरिकन्स को सता रहे थे। थैंक यू। अरे तेरी डैड, क्या आप कैटेटर छोड़कर जाओ जाओ, वो कैंपस में है, जाओ। और वॉट इंश्योरेंस अब $250 प्रति माह तक कवर करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी खर्च। देखो मैं क्या लेकर आया। सैम, नहीं 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 नहीं। Fuck! हे, रुको 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 रुको, ये मेरे डैड है। अंदर चलो, टाइम नहीं है। फिर दौरा पड़ा है। नहीं, डैड डैड।
फ्रिक, दरवाजा खोलो। हे स्लोन, इसे कहीं देखा है? क्यों, तुम्हें पसंद आ गया क्या? नहीं, तुमने देखा है? नहीं। मैं कोई दोस्तों को ढूंढने वाला ऐप नहीं हूँ। चलो जाओ, किसी और को पकड़ो। एमा तो कहीं नहीं दिख रही है। हाँ, ओह, बाद में आकर मिलेगी। अभी जुड़ने वालों को बता दूं, मैं हूं कैमरन कॉलमन। अभी हमारे साथ पोलैरिटी थे, पर कोई इमरजेंसी हो गई। मिस न्यूमन, आपका दावा है कि एफबीएसए लोगों को सुपर हीरोज से बचाने के लिए है, पर आप ही की कांग्रेशनल हियरिंग में स्टॉर्मफ्रंट ने कईयों को मार डाला, और एक दूसरे मौके पर सोल्जर बॉय मैनहट्टन के हजारों मासूमों को मारने वाला था। दोनों ही मौकों पर आप आराम से बैठकर अमेरिका को जलते हुए देख रही थी। क्यों? देखो कैमरन, एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, इन दोनों मौकों पर सुपर ह्यूमंस पर लोगों का भरोसा 30% तक कम हो गया था, और एफपीएसए ने इंसानों और सुपर ह्यूमंस दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ होने वाली हिंसा में इतनी कमी देखी गई जितनी आज तक कभी नहीं देखी थी। या फिर कहीं आपकी ये एजेंसी अमेरिका के इन अल्पसंख्यकों को चोरी छिपे तंग तो नहीं कर रही? इसलिए उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। हम जीते तो हमारा प्रशासन ऐसा बंदोबस्त करेगा जिससे सुपर ह्यूमन कम्युनिटी को सरकार में जगह मिलेगी, जिसके जरिए कम्युनिटी अपनी बात रख पाएगी। वाकई? जी। फिर भी पोल्स में सुपर एबल्ड कम्युनिटी में आपका वोट परसेंटेज 30% से कम दिख रहा है। नहीं क्या? चलिए देखते हैं अमेरिका के फ्यूचर सुपर हीरोज को क्या पूछना है। जी आप पूछिए। शिट, केट ने तो फोन तक नहीं किया। यही होना था। एक बार चलकर देखे क्या? टाइम नहीं है, न्यूमन को अभी सब बताना होगा। किसी टेलीपोर्टर को जानती हो? नहीं, पर ध्यान भटकाना जानती हूँ। जॉर्डन, क्या करने वाली हो? पकड़ी मत जाना। हे, तुम वही हो ना जो एमा के पीछे पड़ी थी? नहीं 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 नहीं, मैंने तो उसे बस देखो जॉर्डन ये अपने साथी को कैसे मार रही है। 5वीं रैंक को बार बार बोल दो जॉर्डन। बंद करो ये सब। ये बच्चे भी ना, जल्दी से बैकअप भेजो। यहाँ आने के लिए थैंक्स। हम सब ने देखा कि होमलैंडर ने दिन दहाड़े एक इंसान की जान ली थी। क्या उसे कोई सजा मिलेगी? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे कानून पर पूरी तरह यकीन है, और होमलैंडर पर भी आम इंसान की तरह मुकदमा चलना चाहिए, और उसकी सजा तय करना अदालत के हाथ में है। इंसान हमारे फैसले नहीं करेंगे। और क्या, हमारा भी सोचो। हाँ, सुपर लाइव्स मैटर। आज बता ही दीजिए, सुपर हीरोज को सिविल राइट्स मिलेंगे या नहीं? एक आम अमेरिकन की तरह सुपर ह्यूमंस के पास भी वो सारे सिविल राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए। हमें सारे राइट्स हैं, हमें सवाल अधिकार। मैं जानती हूँ सुपर ह्यूमन कम्युनिटी ये चाहती है कि सरकार उनके साथ भेदभाव ना करे और उनकी हर चिंता का समाधान करे। रॉबर्ट सिंगर और मैं जानते हैं ज्यादातर सुपर ह्यूमन कानून मानने वाले नागरिक हैं। तुम और कुछ नहीं उनके तरफदार हो। मिलकर सबकी भलाई पर बात होनी चाहिए। तुम हमें कंट्रोल नहीं करोगे। बात कंट्रोल की नहीं है। कंट्रोल मत करो, हमें कंट्रोल मत करो। कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। आप अपनी बात कह रहे हैं और मैं अपनी बात। ये सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारी पावर छीनकर। होमलैंडर ने सही कहा, हमें कंट्रोल मत करो, हमें कंट्रोल मत करो, रॉबर्ट सिंगर और मुझे आप जैसे भले सुपर ह्यूमंस चाहिए जो हमारे साथ मिलकर। बाकी अमेरिकन की तरह इन्होंने भी विक्टोरिया न्यूमन और उनके गैर अमेरिकी सुपर हीरो विरोधी एजेंडा को नकार दिया। हमें कंट्रोल मत करो, हमें कंट्रोल मत करो। मिस न्यूमन, आपसे बात करनी है। मिस न्यूमन प्लीज, हमारी बात होना जरूरी है। तुम मरी मरो हो ना, मुझे भी तुमसे मिलना था। मुझसे? हाँ, चलो कहीं अकेले में बात करें जहाँ बस हम दोनों हो। जॉर्डन, शाम को देखा? मुझसे क्या पूछ रही हो? नहीं, कहाँ गया?
मुझे नहीं पता। वो यहाँ की सिक्योरिटी देखो, अगर वो पकड़ा तो गया अपनी लग जाएगी एमा। वुड्स को साबित करने वाला वो अकेला गवाह ओके, है। शायद वो किसी मुसीबत में हो, हमें उसे ढूंढना होगा। एमा, कहाँ थे तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें छिपने के लिए कहा था। पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था एमा, और मैंने आज पी बियर। यार बाहर सब लोग बर्फ में खेल रहे थे, तुम्हें देखना चाहिए था। सारे सुपर हीरोज अपनी पावर्स दिखा रहे थे, मजा आ रहा था। यहाँ कुछ लोग बहुत कमीने हैं सैम। हाँ होंगे, पर अपने जैसे लोगों के साथ रहने का मजा ही अलग है। असली लाइफ तो यही है यार। अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाना होगा। सैम तुम्हें छिपना होगा। चल मेरे साथ यार क्या है, बाद में मिलता हूँ। चलो। गेट, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, पर सॉरी मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई। तुम तो थकी हुई लग रही हो, क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लें? बातें तो होती रहेंगी। बात अभी होगी। तुम अपनी दवाइयां नहीं ले रही हो गेट, पता है ना उसका नतीजा क्या होता है? ये लो तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन। नहीं, वो गोलियां सिर्फ दिमाग को सुन कर देती थी, वो कोई इलाज नहीं था। कुछ समझ नहीं आता था और आप बातों से हमेशा मुझे कंट्रोल करती थी। शुरू से आपने बस यही किया है। ये सब झूठ है। अब मैं इससे थक चुकी हूँ। आप कहती है मैं सही रास्ते पर हूँ, पर ऐसा लगता तो नहीं। अगर मैं कहूँ अब कुछ करने की जरूरत नहीं। झूठ। नहीं, यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। मुझे छोड़ रही हैं? नहीं, हम दोनों जाएंगे साथ में। बस कुछ जरूरी काम निपटा लूं, फिर ये सारी कुर्बानियां, हमारी सारी मेहनत रंग लाएगी। ये मेरा वादा है। हमें बीमार करना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं, तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ। हम दोनों साथ रहेंगे। मेरे पति और मेरी बच्ची को खोने के बाद मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। रोज खुद से पूछती थी मैं अब भी यहाँ क्यों हूं, पर जब तुम मिली, तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे फिर से एक खास तोहफा मिल गया। मेरी पावर्स। नहीं केट, तुम वो लड़की जो उतनी ही बेबस और अकेली थी जितनी कि मैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा ही हिस्सा हो, एंड आई लव यू। आप सच बोल रही हैं? जानती हूं तुम अकेली हो, पर हम हमेशा साथ रहेंगे। बस एक आखिरी काम कर दो, फिर हम यहां से दूर निकल जाएंगे। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। जब बताऊंगी मैं गोडॉल्किन के रखवाले से मिली तो मेरी बेटी मुझसे बहुत जलेगी। हम दोनों फैन हैं। थैंक्स। अच्छा होता अगर आज तुम भी टाउन हॉल चली आती, मुझसे कुछ सवाल पूछती। वैसे तुम्हारी डीन भी वहां दिखाई नहीं दी। कोई इमरजेंसी हो गई क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वैसे भी फ्लॉप शो था। अच्छा सुनो, ऊपर का माहौल ठंडा होने तक यहीं ग्रीन रूम में रुकते हैं, वरना कोई ऊपर मेरी गर्दन उखाड़ देगा। आपको जरूरी बात बतानी है। तुम्हारी पावर्स कमाल की हैं। ऐसी पावर्स कभी नहीं देखी। थैंक्स। खूनी रस्सियां और तलवारें तो तुम्हारा दम निकाल देती होंगी ना? और क्या कर लेती हो? बस इतना ही। ओह बताओ भी। चलो मेरे बारे में कुछ बताओ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम खून के जरिए सब जानती हो। इस पावर से मेरे बारे में कुछ बताओ।
गॉड, आपका खून, इसमें तो कंपाउंड भी है। आप एक सूप हैं। देख लिया अपनी पावर। गुड जॉब। ये कैसे? क्यों? ला, अपना चाकू दो। होली शिट। सोचती थी मैं अकेली हूँ, फिर तुम्हें एक दिन रेड रिवर में देखा। मैं नहीं चाहती थी वो तुम्हें अडल्ट फैसिलिटी भेजें, तो तुम्हें गोडॉल्किन भिजवा दिया। मुझे गलत मत समझना, तुम वाकई बड़े कमाल की हो और एडमिशन तुम्हें मेरिट पर ही मिला है। मैंने बस मदद कर दी। रुकिए रुकिए रुकिए, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हैं। मैं सब जानती हूँ। जिंदगी में हर चीज पाने के लिए तुम्हें कितना लड़ना पड़ा। मुझे पता है तुम शुरू से अकेली हो। तुम डरती हो कहीं किसी को चोट ना पहुंचे, जैसे अपने पेरेंट्स को पहुंचाई। तुम्हें लगता है कि सब तुमसे डरते हैं क्योंकि तुमने यही सुना है कि तुम्हारी पावर्स बेहद खतरनाक है। इसी वजह से कोई तुम्हें गोद लेने तक नहीं आया। मैं ये भी जानती हूं कि पिछले 8 सालों से हर फ्राइडे तुमने फिश स्टिक्स के साथ पिंक सॉस खाई है। मैंने भी खाई थी। आपका बचपन भी रेड रिवर में? हाँ, 12 की होने तक फिश से नफरत हो गई है। दिल में डर बैठ गया है। उसकी महक से भी अब जान निकलती है। तुम्हारी पावर्स को कोई नहीं समझ पाया मरी। तुम सबसे अलग हो और सबसे अनोखी भी। थैंक यू। अच्छा, पुरानी बातें बहुत हो गई। बताओ, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी ना? इस स्कूल के नीचे वुड्स नाम की सीक्रेट लैब है, जहां बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। उनमें ऐसा वायरस डाल रहे हैं जो सूप को मारता है। वायरस के बारे में श्योर हो? डॉक्टर कार्डोसा का वायरस। वो लैब में काम करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आपको वॉट की ये करतूत सबको बतानी होगी। मैं संभालूंगी। संभाल लेंगी? हाँ। इसका क्या मतलब? मतलब आगे मैं अकेले संभाल लूंगी मरी। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। क्या? नहीं नहीं, जो स्कूल झूठ की बुनियाद पर खड़ा है वहां पर फिर से जाकर पढ़ाई कैसे करें? ध्यान से सुनो। गॉड यू अपनी जिंदगी बनाने का, बड़ा बनने का तुम्हारा आखिरी मौका है। एक बार जब वॉट हम जैसे लोगों को रेड रिवर भेजता है तो बिना किसी मदद ऐसे अनाथ आश्रम से निकलकर स्कूल तक पहुंचना नामुमकिन से कम नहीं। समझ गई? देखिए, अब मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं सबकी मदद कर सकती हूँ। इसीलिए तो हम सब बनना चाहते हैं सुपर हीरो। तुम कुछ नहीं हो मरी मरो। गार्डियन के रखवाले बस एक मार्केटिंग है। और अगर तुम बार बार हंगामा करती रही तो यकीन मानो वॉट तुम्हें उठाकर अडल्ट फैसिलिटी में फेंक देगा। लेकिन 7 में पहली ब्लैक लड़की, उसके पास ताकत होगी। वो वाइस प्रेसिडेंट की दोस्त होगी। वो लड़की, वो कोई फर्क पैदा करेगी पॉलिटिकली, कल्चरली। शायद वो एनाबेथ को भी ढूंढ ले। 2 कश्तियां मरी, एक को चुनो। दोनों में नहीं बैठ सकती। अब तो टच में रहेंगे। मुझे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं यही हूं।
केट, केट, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंख? क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। अब हम जो कहेंगे ये वही करेंगी। पहले आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे मेरी पावर्स परेशान नहीं कर रही थी, इनकी दी हुई गोलियां कर रही थी, और अब बिल्कुल ठीक हूँ। केट, इनकी बात मान लो, ये तुम्हारे दोस्त। शट अप! आपको जो बोलना था बोल लिया, अब मेरी बारी है। प्लीज केट, ऐसा कुछ भी मत करना। आई लव यू। हाँ, आप सच कह रही हैं, पर ये भी जानती हूँ आप कितनी कमीनी हैं। केट, ये सब क्या चल रहा है? घबराओ मत, मैं तुम्हारी ही टीम में हूँ। ओके, सॉरी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है। जो मुझे बताया इन्हें भी बताओ। ये स्कूल एक धोखा है। थॉमस गोडॉल्किन एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये जगह सूप्स का बर्ताव समझने के लिए बनाई थी। उनकी कमजोरियां, कंट्रोल करने के तरीके। तुम यहाँ पढ़ने नहीं आए, स्कूल को तुम पर रिसर्च करनी है। तुम सब्जेक्ट्स हो, इंसान नहीं। हम इंसानों से बेहतर हैं। इसने एक वायरस बनाया है जिससे ये वुड्स में बच्चों की जान लेती है। ये उसे ज्यादा संक्रामक बनाना चाहती है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है ना? मैं उसे पूरी दुनिया में फैलाकर तुम सबको मारना चाहती हूँ। यकीन नहीं होता। क्यों? हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आप जानती हैं। झूठ नहीं, सच बताइए। होमलैंड। तो ये सब इसलिए क्योंकि उसने स्टारलाइट के फैन को मारा था? क्या बकवास है। उसका बदला हम सबसे लेना थोड़ा सा ड्रामेटिक नहीं लगता गाइस? होमलैंडर? उसने वो प्लेन गिराया था, आपकी फैमिली को मार डाला। सिर्फ वही नहीं, तुम सब के सब जहां जाते हो बर्बादी छोड़ जाते हो। हजारों लाखों को बर्बाद कर चुके हो। अपने पेरेंट्स को ही देख लो। लेकिन तुम करते भी क्या? खून ही गंदा है। इन्हें बताओ मुझे कौन सा आखिरी काम पूरा करना था। वुड्स में सबको मार देना। सबको मार डाला क्या? बिल्कुल नहीं जॉर्डन, मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ ये किस किस्म के जानवर है। ये हमें दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहती है, ये सब के सब। इसलिए पहला वार हमें करना होगा। इससे शुरुआत करेंगे। केट, मेरी यादें मिटा दो, फिर शुरू करते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। शट अप, चुप हो जाओ। इंदिरा, खेल खत्म। नहीं केट। नो, ये तुमने क्या किया? नहीं, मरने दो। नो, नहीं नहीं नहीं, मारे यार, कुछ करो। केट, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे पास न्यूमन है ना, वो इसे रोकेगी। कोई भरोसे लायक नहीं है, हमें मार डालेंगे। बस यही एक तरीका है। मेरी बच्ची। केट, प्लीज मुझे इसकी जान बचाने दो। माफ करना, तुम्हें फिर से ये देखना पड़ा। केट, जानती हो ना तुमने क्या किया? इंसाफ। हम सब के लिए। ये वायरस ज्यादा संक्रामक नहीं है, ये अच्छी बात है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कुछ ही दिन जिंदा रह सकता है, पर इन टेस्ट ट्यूब्स को जितना जल्दी हो सके कोल्ड स्टोरेज पहुंचा दो। आगे क्या करना है एनआईएच समझ जाएगी। वॉट के खिलाफ जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए डॉक्टर कार्डोसा। जब आपने मेरी रिसर्च के बारे में पूछा, वाकई बड़ी तसल्ली मिली। डीन शेट्टी की मनमानी के बाद इस काम को करने का मतलब ही नहीं था। हम दोनों का मकसद एक ही है, सही कहा ना? समझदारी से कंट्रोल। अच्छा नारा बनेगा, बुरा न मानो तो मैं इसे चुरा लूं। जरूर, अपना ही समझिए। इससे पहले कि हालात बदले, मुझे और मेरी फैमिली को यहां से निकाल दीजिए। विटनेस प्रोटेक्शन, मैम। तैयारी हो गई है।
इसमें सब कुछ है? हाँ। और इसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं बना सकता ना? इसे कभी गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे। सुनो, तुम 21वीं सदी के अमेरिकन हीरो हो डॉक्टर कार्डोसा। ओ, हवा में कुछ ज्यादा ही Dance to the day.